जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सरकार के अंग के बारे में कि सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं। वो चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो किस प्रकार काम करते हैं, एक व्यवस्थित रूप से इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं विधायिका के बारे में। विधायिका क्या होता है? विधायिका या सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन तीनों के बारे में जानेंगे बारीकी से। सबसे पहले हम क्या देखते हैं विधायिका के बारे में। किसके बारे में? विधायिका के बारे में देखते हैं। विधायिका क्या होता है? विधायिका जो है कानून व्यवस्था को बनाने का काम करता है। विधायिका जो होता है यह नियम कानून को बनाता है, और कार्यपालिका जो होता है इस विधायिका के द्वारा बनाए गए जो नियम कानून है उसको लागू करने का काम करता है कार्यपालिका। और जो नियम कानून लागू कर देता है कार्यपालिका, अगर इसे कोई उल्लंघन करता है या उसे नहीं मानता है, उसे फॉलो नहीं करता है, तो उसे पनिश्ड करने का यानी कि दंडित करने का जो काम करता है वो न्यायपालिका करता है। ये केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों तरह से होते हैं। तो हम बारीकी से समझेंगे सबसे पहले और विस्तृत रूप से विधायिका के बारे में। विधायिका के बारे में जानते हैं कि वह केंद्र स्तर पर कैसे काम करता है, राज्य स्तर पर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्र की विधायिका के बारे में। विधायिका दोनों स्तर पर होते हैं, केंद्र स्तर पर भी, और राज्य की भी विधायिका होती है, केंद्र की भी विधायिका होती है। तो केंद्र स्तर पर हम देखते हैं जो विधि निर्माण करने का काम होता है। विधायिका का मतलब ये होता है जो विधि निर्माण करता है। तो केंद्र स्तर पर जो विधि निर्माण करता है वो संसद करती है। कौन करता है? हमारा संसद करता है केंद्र स्तर पर। संसद के कौन कौन से अंग होते हैं? संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। इन तीनों के सुझाव से, इन तीनों के आपसी सहयोग से जो होता है किसी भी नियम कानून व्यवस्था को बनाया जाता है केंद्र स्तर पर। और राज्य स्तर पर देखते हैं, राज्य स्तर पर जो नियम का मतलब राज्य स्तर पर कौन बनाता है? राज्य स्तर पर जो है विधानमंडल बनाता है। जिस प्रकार केंद्र स्तर पर सांसद होता है उसी प्रकार राज्य स्तर पर जो होता है विधानमंडल होता है। ठीक वैसे ही जैसे संसद में लोकसभा होता है, वैसे राज्य के विधानमंडल में विधानसभा होता है। और राज्यसभा जैसे होता है वैसे ही राज्य में विधान परिषद होते हैं। और केंद्र में जो होता है राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होते हैं। इन सभी की शक्तियाँ लगभग बराबर ही होते हैं। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ दी गई हैं उसी प्रकार राज्य में देखते हैं तो राज्य में भी लगभग राज्यपाल को भी उतना ही पावर दिया गया है राज्य स्तर पर काम करने के लिए। इन सबों के आयु की बात कर लें तो लोकसभा का जो आयु मतलब लोकसभा बनने के लिए कम से कम जो है 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक होता है। उससे मैक्सिमम रहेगा तो कोई बात नहीं, हो तो चलेगा ही, लेकिन कम से कम 25 वर्ष की जो आयु उसको होना आवश्यक होता है। उसी प्रकार राज्यसभा का 30 वर्ष और राष्ट्रपति का जो है 35 वर्ष होना चाहिए। सेम इसी प्रकार है, जिस प्रकार लोकसभा होता है उसी प्रकार विधान सभा होता है, तो इसके लिए भी 5 वर्ष, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की आयु मिनिमम होनी आवश्यक है। और उसके बाद हम देखते हैं ये कितने समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो जो है लोकसभा मैक्सिमम 5 वर्षों के लिए बनते हैं, मतलब इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है मैक्सिमम। और राज्यसभा का जो होता है 6 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आते हैं। उसी प्रकार हम राज्य स्तर पर देखें तो हमारा जो विधानसभा है उसका जो मेंबर है उसके कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। और राज्यपाल का इसे मान कर चलिए 5 साल का होता है, लेकिन जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं अपने पद पर। जब तक राष्ट्रपति का मर्जी है तब तक राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल अपने पद पर रह सकते हैं।
ठीक है। अब जानते हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका जो विधायिका के द्वारा जो कानून व्यवस्था को बनाया जाता है, जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं विधायिका के द्वारा, उसको जो है लागू करवाने का जो काम करता है वो कार्यपालिका करते हैं। तो ये केंद्र स्तर पर भी होता है और राज्य स्तर पर भी होते हैं। तो हम बारीकी से देखते हैं। पहले केंद्र स्तर पर ये किस प्रकार काम करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे राज्य स्तर पर ये कैसे काम करती हैं। तो केंद्र की कार्यपालिका के अंदर हम देखते हैं, इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं। कुछ समय के लिए आते हैं, जैसे वो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, और जो मतलब एक लंबे ड्यूरेशन के लिए आते हैं, लंबे अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं, उसके अंतर्गत हम देखते हैं अस्थायी कार्यपालिका के तहत। जैसे अस्थायी कार्यपालिका में हम क्या देखते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री परिषद और राष्ट्रपति, ये सभी को जो है अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन सबों का जो है कार्यकाल सीमित होता है, कम समय के लिए आते हैं। इस बीच ये कभी भी इन सबों पर बहुत सारे प्रोसीजर हैं इन सबों को हटाने के लिए, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग के तहत हटाया जा सकता है, प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के तहत भी हटाया जा सकता है। इसीलिए इन सबों को अस्थायी कार्यपालिका के रूप में हम जानते हैं। अब अस्थायी कार्यपालिका के रूप में हम क्या देखते हैं, जैसे केंद्र स्तर का जो भी अधिकारी हो गए, जैसे IAS IPS, जो भी कर्मचारी जो जैसे SSC MTS SSC के तहत जो भी कर्मचारी आते हैं, SSC के तहत जैसे CHSL जो देते हैं, MTS के जो फॉर्म देते हैं, ये सब जो अधिकारी आ जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अस्थायी कार्यपालिका के तहत आते हैं। और राज्य की कार्यपालिका क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। राज्य की कार्यपालिका, तो राज्य की कार्यपालिका के तहत भी अस्थायी रूप से देखते हैं। इसमें वैसे ही जैसे हम केंद्र में देखे हैं, अस्थायी रूप में मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिपरिषद और राज्यपाल, ठीक है। और राज्य स्तर पर जो भी राज्य के जो भी अधिकारी आते हैं, जो PCS कंप्लीट करके जाते हैं या स्पेशल उस राज्य के ही कर्मचारी होते हैं, तो वो सब आ जाते हैं। इनमें क्या होता है, अस्थायी कार्यपालिका। ये सब जो कार्यपालिका का मेन काम जो होता है, कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखना, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य होता है। अब देखते हैं न्यायपालिका के बारे में। विधायिका के द्वारा जो कानून व्यवस्था को बनाया जाता है, जो भी कानून बनाई जाती है विधायिका के द्वारा, और उसे कोई व्यक्ति नहीं मानता है या उसका उल्लंघन करता है या किसी भी प्रकार का अपराध करता है, तो वैसी समस्या को न्यायपालिका देखती है। भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि दिल्ली में है, जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहा गया है। इसके अधीनस्थ जो होता है, हर राज्यों में या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बनाया गया है, जो राज्यों में होता है, जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं। उसके बाद हर जिला में जो है डिस्ट्रिक्ट न्यायालय बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के अंतर्गत भी कई सारे जो होते हैं न्यायालय होते हैं, जैसे दीवानी न्यायालय होते हैं, जिसमें धन संबंधी या विवाह से छोटे मोटे समस्या देखी जाती हैं दीवानी न्यायालय में, जिसे सिविल कोर्ट कहते हैं। इसमें जो है अर्थदंड का प्रावधान है, यानी कि मुआवजा के तौर पर पैसे उसे दिए जाते हैं, इसमें इसी तरह का प्रावधान है। उसके बाद हम देखते हैं फौजदारी न्यायालय क्या होता है। फौजदारी यानी कि क्रिमिनल कोर्ट में देखा क्या जाता है कि मारपीट या मर्डर, रेपिंग, किडनैपिंग, रॉबरी, ये सब जो समस्याएं हैं, चोरी डकैती, सब जो होता है फौजदारी न्यायालय में देखा जाता है। उसके बाद क्या देखते हैं, राजस्व न्यायालय यानी कि रेवेन्यू कोर्ट। इसमें भूमि संबंधी वाद विवाद को देखा जाता है। जो भी भूमि से संबंधित जितने भी मामले हैं वो रेवेन्यू कोर्ट में देखे जाते हैं। तो इस प्रकार आज हम जाने इन सभी को बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।